हमें यह किस तरह पता चलेगा कि हमें कौन-सा योग या साधना आध्यात्मिक मार्ग पर सफलता दिला सकता है? ये क्वेश्चन सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। इस संसार में हम जितने तरह के लोगों को देखते हैं, तो हर इंसान की अपनी एक अलग प्रकृति होती है। तो अगर इसको हम ब्रॉड लेवल पे और एक सिंपल लेवल में समझने की कोशिश करें, तो अगर कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो हमेशा एक्शन में रहना पसंद करता है, जिसको हमेशा कुछ ना वो हमेशा एक्टिव रहना पसंद करेगा। कुछ ऐसे इंसान होंगे जो इमोशनल थोड़े ज्यादा है। कुछ ऐसे इंसान होंगे जिनको बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल बातें पसंद है, बुक्स पढ़ना पसंद है, चीजों को समझना पसंद है, लॉजिकल है। और बहुत कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो जिनका फोकस काफी अच्छा है। तो अगर हम ब्रॉड लेवल पे इसको समझने की कोशिश करें, इस तरह की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे 4 तरह के योग बनाए गए। जो इंसान बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है या एक्टिव रहना पसंद करता है, उसके लिए कर्म योग है, कि उसको जो भी एक्शन वो कर रहा है, उसको करते हुए उसके रिजल्ट्स को छोड़ना है। इसीलिए गीता में कहा गया है कि कर्म करते जाओ और अपने रिजल्ट्स के ऊपर रिजल्ट्स के साथ इतना अटैच मत हो। उसके बाद जो इंसान इमोशनल है, वो अपने इमोशंस को यूज करते हुए, भक्ति करते हुए, जिस भगवान की वो भक्ति कर रहा है, अपनी कॉन्शियसनेस को उस भगवान की तरह बना के अपने ईगो से ऊपर उठ सकता है। जिस इंसान का फोकस काफी अच्छा है, जब वो मेडिटेशन करेगा, ध्यान करेगा, तो वो धीरे 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 जो अपने अंदर की लेयर्स है, जो माइंड के बियॉन्ड चीजें हैं, वो चीजें उसके एक्सपीरियंस आना शुरू हो जाएंगी। तो वो ध्यान योग के थ्रू अपनी ईगो के ऊपर जा सकता है। और चौथी चीज के अंदर जब हम बात करें, जो क्यूरियोसिटी हमारे अंदर होती है कि ये संसार क्या है, ये सब किसने बनाया, ये ब्रह्मांड क्या है, जब इस तरह के क्वेश्चन हमारे अंदर आते हैं, तो वो इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी से आता है। तो उसके आंसर ढूंढने के लिए हमें जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, गीता है, वेदांत है, उनको पढ़ते हुए, उनको समझ के इंटेलेक्चुअल लेवल पे हम जान सकते हैं कि इस पूरे संसार का बेस क्या है। तो ये एक तरह से आप ब्रॉड लेवल में ये सारी बातें होंगी, लेकिन रियलिटी अगर हम देखें, तो ऐसा हो भी सकता है कि कोई बहुत ज्यादा सिर्फ इमोशनल लेवल पे हो, कोई बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो, लेकिन बहुत सारे लोग इन चारों चीजों का एक मिक्सचर होते हैं। तो कैसे समझा जाए कि कौन सी चीज हमारे लिए सही है? तो ये क्वेश्चन समझने के लिए आपके अंदर एक ऑब्जर्वेशन पावर भी होनी चाहिए, कि आपके अंदर कितनी अलग अलग तरह की प्रकृति मौजूद है और किस तरह के एक तरह से अनुपात के अंदर वो प्रेजेंट है। तो आप इन चारों का कॉम्बिनेशन भी लेवरेज कर सकते हो, क्योंकि ये कहा जाता है कि कर्म योग के थ्रू हम वो पहुंच सकते हैं, लेकिन कर्म योगी बनना और सबसे मुश्किल काम है। अब जब हम कोई काम करते हैं, तो हमारा फोकस हमेशा रिजल्ट पे होता है, बिना किसी और साधना के या बिना किसी और एक तरह से स्पिरिचुअल अवेकनिंग के या फिर स्पिरिचुअल एक तरह से इंक्लाइनेशन के आप कर्मयोगी कभी बन ही नहीं सकते। तो एक तरह से ऐसा नहीं कह सकते हम कि सिर्फ हम डायरेक्टली कर्मयोग के ऊपर चले जाएंगे और रिजल्ट को छोड़ देंगे, वो इतना आसान नहीं। तो हमें हर चीज को जब हम शुरुआत कर रहे हैं, तो इसको आप इस तरह से देख सकते हो कि जब हम हमारी एजुकेशन शुरू करते हैं, तो हम ऐसा नहीं कि सीधा ही कोई हिस्ट्री को पढ़ रहा है या कोई सिर्फ फिजिक्स को पढ़ रहा है। शुरुआत में हमें एक तरह से स्कूल में नर्सरी से लेकर लेफ्ट राइट से लेकर जो हम एक अल्फाबेट्स लिखते हैं, फिर हम धीरे 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 अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए बेसिक कवर करते हुए जाते हैं, फिर जाके हम मास्टर लेवल का। तो हमें चारों जो डिफरेंट तरह की प्रगति है, हमारा फोकस भी अच्छा होना चाहिए, हमें हमारे धार्मिक ग्रंथों की नॉलेज भी होनी चाहिए, फिर हमारे अंदर एक जो उस ईश्वर है, प्रकृति है, उसके प्रति एक तरह से भावनाएं होनी चाहिए, या एक तरह से उनसे एक जुड़ाव होना चाहिए कि क्या है इसके बियॉन्ड, क्यूरियोसिटी, उसको जानने की एक तरह से जिज्ञासा होनी चाहिए। तो जब ये चारों चीजों को हम लेके शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो हमारा अपने आप आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव होना शुरू हो जाता है। और उस टाइम हम ये देख सकते हैं कि कौन सी प्रकृति ऐसी है जो हमें ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि हम अपने अंदर की जो अलग अलग क्वालिटीज है उसको यूज करते हुए आगे बढ़ चुके हैं आध्यात्मिकता के रास्ते पर। अब हमें एक तरह से अब पीएचडी वाले लेवल पे जाना है, कि इनमें से अब कौन सा मार्ग है जो मुझे सबसे ज्यादा उस रास्ते की तरफ आगे ले जा सकता है। और ये जब हम एक लेवल तक पहुंच चुके हैं, तो ये आसान हो जाता है इसको समझना, कि हाँ, क्योंकि हमारी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ जाती है, हमारे अंदर कुछ नॉलेज होती है, हमें एक समझ आ चुकी होती है कि हाँ, क्या है सच, क्या है। और ये इस संसार में जो भी है, ये मटेरियल वर्ल्ड के अंदर वो किस तरह से फंक्शन कर रहा है, आध्यात्मिकता के अंदर
क्या बातें होती हैं और किस सच की बात हो रही है। तो जब बेसिक लेवल पे वो पूरी क्लैरिटी हो चुकी है, तो हम उसके बाद ये डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ, अब मेरे लिए भक्ति योग ही एक मार्ग है या ज्ञान योग ही एक मार्ग है। और क्योंकि उसके बाद जो उनके रास्ते हैं, एक तरह से जब आप पीएचडी कर रहे हो तो एक साथ आप पीएचडी साइंस में और हिस्ट्री में एक साथ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों के अंदर आपको उतना ज्यादा टाइम देना पड़ेगा जो आप दे नहीं पाओगे। और दोनों के रास्ते अलग हैं, दोनों का जो रिजल्ट है वो चाहे एक तरह से एंड में जाके आप अपने ईगो से फ्री होगे, लेकिन वो उसका आउटकम अलग अलग मिलेगा। ज्ञान योग में और ध्यान योग में एक तरह से आप उस एक तत्व को एक्सपीरियंस कर पाओगे। भक्ति योग में जिस इष्ट के साथ आप आराधना कर रहे हो, उस इष्ट के साथ कुछ एक्सपीरियंस हो सकता है। तो वहां पे जाके हमें कोई एक मार्ग पकड़ना चाहिए, और उस एक मार्ग को पकड़ते हुए हम पूरी तरह से भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग के जो लास्ट लेवल है वहां तक हम पहुंच सकते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के आने के बाद से लोगों में भक्ति भावना काफी बढ़ रही है। तो भक्ति मार्ग के थ्रू आध्यात्मिक जीवन में सफलता कैसे मिल सकती है? जब हम भक्ति की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके अंदर कि आप कितना जुड़ाव फील करते हैं जिस भगवान की आप भक्ति कर रहे हैं। अगर आप शंकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो कितना आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। तो इसके अंदर अलग अलग तरह के मेथड बताए गए हैं कि आप नाम जप कर सकते हैं, आप मंत्र जप कर सकते हैं। इस जप का कॉन्सेप्ट समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप नाम जप कर रहे हो तो आप अपने अंदर उस वर्ड के थ्रू एक इमोशन फील करते जा रहे हो। तो अगर आप बट इसको अगर आप डीपली भी समझना चाहो तो हमारी जो साइकोलॉजिकल लेवल पे बॉडी है वो थॉट और इमोशन का एक साइकिल का वर्क करती है। जिस तरह के हम थॉट्स फील सोचते हैं उसी तरह के इमोशन बॉडी में ट्रिगर होते हैं। तो नाम जप करते टाइम जितना ज्यादा इमोशन के साथ वो नाम जप किया जाएगा, जिस भी हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, उतनी उसी तरह के हम इमोशंस और भावनाएं अपने अंदर धीरे 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 लेते जाएंगे। और जो हमारे अंदर निगेटिव इमोशंस हैं, जो अंदर ऑलरेडी बॉडी बॉडी में फीडेड है, वो हटते जाएंगे और वो नया इमोशन हम एक तरह से स्टोर करते जाएंगे। तो ये एक तरह की आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसके थ्रू हम अपने अंदर उस इष्ट की जो भावना है, शुद्ध भावना है, भक्ति भावना है, वो अपने अंदर धीरे धीरे समाहित करते जाते हैं। अब ऐसा क्यों कहा जाता है कि जितना हो सके आप ज्यादा नाम जप कीजिए, या जितना हो सके आप अपने इष्ट की भावना के अंदर समाहित कीजिए। जैसे नवधा भक्ति में बात की जाती है कि आप अलग अलग मेथड से, कभी आप जप कर रहे हो, कभी आप सेवा कर रहे हो, कभी आप गुरु की सेवा कर रहे हो, कभी आप कीर्तन कर रहे हो। तो ये जो अलग अलग मेथड है कि आप हमेशा उस भावना में रहिए, क्योंकि इस संसार के अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा निगेटिव इमोशंस प्रेजेंट है, या ऑलरेडी बहुत ज्यादा निगेटिविटी है। तो जब हम सपोज हमने दिन में आधा घंटा नाम जप किया, लेकिन उसके बाद बाकी टाइम पे हम वही पूरी तरह से मटेरियल वर्ल्ड में घुसे हुए हैं, हम वही दुनियादारी की बातें कर रहे हैं, या फिर हमारा फोकस पूरी से हट गया है, तो वो आधे घंटे का नाम जब उस पूरे दिन के अंदर जो निगेटिविटी इकट्ठा करेंगे उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम रह जाएगा। हमें उससे फायदा तो होगा, हमें पीस मिलेगी, लेकिन हम फिर से उतनी ही निगेटिविटी अपने अंदर ले जाएंगे, तो उतना फायदा नहीं होगा। तो जितना हो सके बाकी टाइम पे सिर्फ हम अगर कर्म योग की तरह काम करें और ज्यादा अटैच ना हो, और जितना हो सके अगर नाम जप करते जाएं, तो ये एक बहुत ज्यादा पावरफुल मेथड है हमारी इमोशंस को प्योर करने का। और हमारे अंदर जिस तरह की, देखिए जिस तरह की भावनाएं होती है उसी तरह की वृत्ति यानी उसी तरह के थॉट्स हमारे अंदर आते हैं। तो योगा को इसलिए कहा जाता है कि योगा चित्त वृत्ति निरोधा। तो भक्ति योग इस तरह से एक तरह से हमारे चित्त यानी हमारे माइंड को प्योर करता है कि हम अपने अंदर उस भगवान की इतनी प्योर भावनाएं समाहित कर लेते हैं कि हमारी जो चित्त वृत्ति है उस इष्ट की जैसी होने लग जाती है। तो ये बहुत पावरफुल मेथड है, और इसको करना है तो पूरा डीप में जाके हमें इसको एक तरह से कनेक्ट करके करना चाहिए। क्या भक्ति योग और ज्ञान योग का लक्ष्य एक ही है? इस संसार के अंदर जितने भी तरह के आध्यात्मिक मार्ग हैं उन सब का लक्ष्य एक है कि किस तरह से हम अपनी ईगो से ऊपर उठकर अपने वास्तविक रूप को पहचान पाए। अब उससे पहचानने के लिए हमने अलग अलग तरह के एक तरह से टेक्निक्स या मार्ग बना दिए गए। अगर हम ज्ञान योग की बात करें तो ज्ञान योग के अंदर अद्वैत वेदांत कहता है कि ये पूरा संसार सिर्फ एक है। जो हमारे अंदर जो तत्व मौजूद है वही तत्व पूरे संसार के अंदर मौजूद है। इसी को कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्मांड हूँ।
तो ज्ञान योग को समझने के लिए आपको शुरुआत करनी पड़ेगी अलग-अलग तरह के ग्रंथों को पढ़ने से, जैसे भगवत गीता है, अद्वैत वेदांत है, और उसके थ्रू आपको अपने अंदर इस चीज को उतारना पड़ेगा। और उसे कहा जाता है एक तरह से आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान से आपको थ्योरेटिकल लेवल पे इस बात की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि किस तरह से हम अपने आप को पहचान पाए। उसके बाद आत्मबोध एक अलग चीज है जो अनुभव में लाना पड़ता है, उसकी साधनाएं अलग होती है। लेकिन अगर हम भक्ति योग की बात करते हैं तो भक्ति योग के अंदर हम एक ईश्वर या एक तरह से एक भगवान की उपासना करते हैं। अलग अलग तरह के इष्ट देव माने गए हैं, अलग अलग तरह के भगवान माने गए हैं। जिसको जो भगवान पसंद है उसके हिसाब से वो उनकी आराधना करता है, और फिर वो अपने मैं को मिटा के उस इष्ट के अनुसार अपने मैं को पूरी तरह से उसमें समाहित कर देता है। तो जब भक्ति योग का अंतिम लक्ष्य होता है कि वो अपने मैं को मिटा के उसको हर तरफ हर किसी के अंदर एक तरह से भगवान दिखाई देना शुरू कर देते हैं। तो इन सब के लक्ष्य और एंड गोल एक ही है, लेकिन इनके रास्ते और एक तरह से जिस मार्ग पे हम चलकर उस लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं वो अलग अलग। क्या हम भक्ति योग और ज्ञान योग दोनों को एक साथ लेकर चल सकते हैं? लेकिन देखिए, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि शुरुआत के लेवल पे आप एक साथ चल सकते हैं। जब आप बिगिनर लेवल पे आप अभी समझना ही शुरू कर रहे हैं, आपके अंदर जो क्वेश्चंस आए या किसी भी तरीके से बहुत सारे लोग परेशान होकर या दुखी होकर भी आध्यात्मिकता में चलना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो जिनको बहुत सुख मिल चुके हैं और उससे बोर हो गए हैं, वो आध्यात्मिकता में चलना चाहते हैं। तो जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो जरूर आपको सबको साथ लेके चलना चाहिए। आपको, अगर आपके अंदर इमोशन ड्रिवन आप हैं तो आप किसी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। आपके अंदर साथ में कुछ जिज्ञासाएं भी है तो आप बहुत सारी जो हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है उनको भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, अलग अलग तरह के जो योग है उन सबको एक साथ लेकर हम आखिरी तत्व तक, जो इस पूरी सृष्टि का बेस है, वहां तक जरूर पहुंच सकते अगर हम जय कृष्ण मूर्ति जी की बात करें, तो उन्होंने सभी परंपरागत आध्यात्मिक मार्गों पर सवाल उठाए थे। आप इसे किस तरह से देखते हैं? हैं। देखिए, जय कृष्ण मूर्ति जी को जो लोग मानते हैं वो कहते हैं कि वो एक तरह से ज्ञान योग को लेकर चले पूरी जिंदगी में। हालांकि उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि वो ज्ञान योग को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जय कृष्ण मूर्ति जी का जो एक तरीका है, जैसे आप पहले बात की थी कि इस संसार में अलग अलग तरह के लोग हैं और उन सबकी अलग अलग अप्रोच हो सकती है। तो जय कृष्ण मूर्ति जी का जो तरीका था वो क्वेश्चनिंग का था। उन्होंने हर चीज को क्वेश्चन किया। अब उन्होंने बाकी आध्यात्मिक मार्ग को क्वेश्चन क्यों किया? तो आप खुद ऑब्जर्व करेंगे तो जितनी भी तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है या जितनी भी तरह के धर्म है, उनकी जो मान्यताएं हैं, उन सब में कहीं ना कहीं धीरे 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 कुछ ना कुछ अंधविश्वास आने लग जाते हैं। जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं वो खुद अपने फायदे के लिए से किसी तरह से यूज कर रहे हैं या फिर कुछ गलत चीज फैला रहे हैं, उसको कमर्शियलाइजेशन कर रहे हैं। तो एक जो स्केप्टिकल है, जो क्वेश्चनिंग वाला इंसान है, वो हर चीज को एक संदेह की नजर से देखता है कि ये चीज में गड़बड़ है तो मुझे इसमें नहीं जाना, इस चीज में गड़बड़ है तो मुझे इसमें नहीं जाना। और उनका टारगेट होता है कि मैं हर चीज को क्वेश्चन करूं और फिर उस सच को जानूं। तो जय कृष्ण मूर्ति जी की अप्रोच थी आध्यात्मिकता को लेके क्वेश्चन करने की। तो उसका मेथड ऐसा नहीं कि जय कृष्ण मूर्ति जी ने ही फर्स्ट टाइम निकाला था। हमारे वेदों की भी जब हम बात करते हैं तो वेदों में हमेशा नीति नीति की बात की गई है। वो भी क्वेश्चनिंग पे चलते हैं कि जब वो ईश्वर तक, उस ब्रह्म तक पहुंचना चाहते हैं तो वो बोलते हैं कि क्या मैं बॉडी हूं? नहीं। क्या मैं माइंड हूं? नहीं। क्या तुम्हें तू नेग्लेक्ट करते 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 धीरे एंड में जाके वहां उस ब्रह्म तक पहुंचते हैं। तो जय कृष्ण मूर्ति जी का भी यही तरीका था। वो बहुत बातें करते थे कि हमारे अंदर किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, ऑब्जर्व करो माइंड में जो चैटर्न हो रहा है वो क्यों होता है। वो बात करते थे कि जब क्या मेडिटेशन असली में किस तरह से होना चाहिए। जय कृष्ण मूर्ति जी ने ये भी, वो इसको भी बहुत प्रमोट नहीं करते थे कि मैं बैठ के और आंख बंद करके मेडिटेशन करते रहे। उनका तरीका था कि आप अगर मेडिटेशन करना ही है तो आप ऑब्जर्व करो अपने थॉट्स को, कि आपके अंदर किस तरह के थॉट आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। तो वो एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड एनालिसिस है। और अगर आप अपने आप जब अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहे हो तो जब आप देखोगे कि थॉट्स आने ही बंद हो जाते हैं, तो अपने आप में एक बहुत पावरफुल मेडिटेशन है। तो जय कृष्ण मूर्ति की अप्रोच एकदम, आप ये कह सकते हैं, ज्ञान मार्ग के अंदर भी बहुत ही एडवांस लेवल पे जाके क्वेश्चनिंग बेस्ड अप्रोच थी, जो उन लोगों के लिए सही है जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिनके अंदर क्यूरियोसिटीज है, जो लॉजिकल है। वो इस मार्ग को लेके आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं अपना इंटेलेक्ट को दुनियादारी में ज्यादा लगाते हैं। तो जय कृष्ण मूर्ति जी का मार्ग
उन लोगों के लिए है जो अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं और उनके अंदर क्वेश्चंस भी हैं इस दुनिया को लेके कि यूनिवर्स क्या है, ब्रह्मांड क्या है, किसने बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया, मैं क्या हूँ, इस दुनिया का सच क्या है, ये रिलीजन्स किस बारे में बातें कर रहे हैं। अगर आपको ये सब जानना है और आपको आप बहुत ज्यादा पारंपरिक तरीकों में विश्वास नहीं है या आप उनको एक संदेह की नजर से देखते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आप क्वेश्चनिंग के थ्रू भी वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन धीरे 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 आपको बाकी तरह के जो बाकी लोगों की जो अप्रोच है उनको भी रिस्पेक्ट देना शुरू करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हर हमें ये भी क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि इस दुनिया के अंदर अलग अलग तरह के इंसान हैं और अगर वो अपनी अपनी अप्रोच से वहां उस आखिरी तत्व तक पहुंचना चाहते हैं तो ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी बनती है कि हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो हमें एक दूसरे के मार्ग के लिए रिस्पेक्ट भी होना जरूरी है।